अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निशात अब्बासी है और आज मैं आपको सेक्टर एम बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के बारे में एक मुकम्मल रिव्यू दूंगा। क्योंकि सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर C1 यहाँ पर जो 10 मरला की प्राइसेस है वो तकरीबन इस वक्त 2 करोड़ को टच कर रही हैं। सेक्टर ए में 2.25 करोड़ तक प्राइसेस चली गई हैं। C1 के अंदर भी 2 करोड़ प्लस माइनस प्राइसेस हैं। इसी तरह अगर आप जो सराउंडिंग के सेक्टर्स हैं C2 की तरफ देखें तो वहाँ पर भी 2 करोड़ प्लस हो गई हैं। लेकिन अगर आप 10 मरले का प्लॉट 1.5 करोड़ की रेंज में लेना चाहें तो उसके लिए आपको सेक्टर एम के अंदर अब आना पड़ेगा। सेक्टर एम जो है ये एक पॉपुलेटेड सेक्टर है, यहाँ पर भी ज़्यादातर घर बन चुके हैं। सेक्टर एम सेक्टर एन के बिल्कुल बाद आता है और इस सेक्टर के अंदर भी अपनी मस्जिद भी है, पार्क भी है और यहाँ से ये जो रोड आपको नज़र आ रही है एक्सेस करता है सीधा असेंबली डैम रोड को, जो कि फ्यूचर रिंग रोड को भी एक्सेस करेगा। इसी तरह यहाँ मेरे राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको पूरा सेक्टर मैं आपको दिखाऊंगा, तमाम स्ट्रीट्स। तो अगर आपका 1.5 करोड़ के प्लस माइनस के अंदर आपका बजट है तो आप इस सेक्टर एम के अंदर आएँ, विज़िट करें और यहाँ पर प्लॉट लें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जब यहाँ पर भी प्राइसेस 2 करोड़ तक चली जाएँ और फिर आप यहाँ पर कोई प्लॉट ढूंढने के लिए आएंगे 1.5 करोड़ तक तो वो आपको नहीं मिलेगा। सेक्टर एम के अंदर 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पर, और जो घर हैं वहाँ पर काफ़ी तादाद के अंदर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं। ये एक वैली व्यू का मंजर पेश करता है ये सेक्टर, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये सारी CDA की जो है ये जगह है और सदाबहार ये ग्रीन रहेगी। अगर दूसरी साइड के ऊपर आएँ तो इस साइड के ऊपर आगे और राइट साइड के ऊपर असेंबली डैम रोड और फिर मरी की जो हिल्स हैं ये सारा एरिया आ जाता है, तो ये सदाबहार जो है ये ग्रीन रहेगा। आगे चलते हैं, सेक्टर एम का एक डिटेल विज़िट करते हैं। अच्छा, ये सेक्टर एम के अंदर रोड 1B है। सेक्टर एम के अंदर जो सबसे अच्छी गली समझी जाती है वो रोड 1B है। इसके अंदर ये आपको नज़र आ रहा है 10 मरला का एक विला है और ये बेसमेंट भी इसका आप देख सकते हो ओपन है। इस साइड के ऊपर यहाँ से नीचे जाएँ तो जो लेफ़्ट साइड है 5 मरला के प्लॉट्स हैं और ये राइट साइड के ऊपर 10 मरला के प्लॉट्स हैं। इसी सेक्टर के अंदर यहाँ पर एंड पे जाते हैं आपको तो यहाँ पर एक मस्जिद की तामीर भी हो रही है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, पार्क भी मौजूद है। रोड 1 से जब हम इंटर होंगे तो ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे पहले जो स्ट्रीट्स आ जाती हैं, स्ट्रीट नंबर 20 से 23 आ जाएंगी। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे 22 नंबर स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट के अंदर काफ़ी सारे विलास जो है वो बन चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका फ्रंट एलिवेशन है और टोटल डेवलप स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ से राइट साइड पे मुड़ेंगे तो स्ट्रीट नंबर 20 और 21 आपको नज़र आएगी। मैं ये दिखाने के बाद आपको मज़ीद जो इसकी स्ट्रीट्स हैं वो दिखाऊंगा। तो ये स्ट्रीट नंबर 22 है हमारे राइट साइड के ऊपर। इसके प्लॉट भी काफ़ी अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। मार्गला व्यू है इन प्लॉट्स का, ये सामने ये प्लॉट्स हैं और बैक साइड पे रोड 1 आ जाता है। और ये सामने आपको जो बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है वो सेक्टर एम का 1 कनाल है। और इसी तरह ये यहाँ से हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप जाएं तो स्ट्रीट नंबर 21 है। यहाँ पर भी आप देखें कॉर्नर का एक बहुत खूबसूरत यहाँ पर घर है। ये डेड एंड स्ट्रीट है सामने। और इसी तरह अगर आपको मज़ीद में दिखाऊं तो आगे इसकी आ जाती है स्ट्रीट नंबर 19। तो 19 नंबर स्ट्रीट के अंदर भी घर तामीर हो चुका है और ये जो 19 नंबर स्ट्रीट है ये भी डेड एंड स्ट्रीट है। यहाँ से हम जाएंगे नीचे और स्ट्रीट नंबर 23 से फिर वापस आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये काफ़ी सारे विलास यहाँ पर बन चुके हैं। ये इनका फ्रंट एलिवेशन है। स्ट्रीट नंबर 22 के अंदर अगर आपको कोई प्लॉट है और आपने काफ़ी अर्से से विज़िट नहीं किया तो आप इसमें देख सकते हैं क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे। ये सारी स्ट्रीट नंबर 22 और अब हम राइट साइड पे जाएंगे स्ट्रीट नंबर 23 के अंदर। ये चूँकि सर्कल के अंदर स्ट्रीट है और इसके अंदर काफ़ी सारा एरिया कवर होता है। ये आप देख सकते हैं कि सामने लेफ़्ट साइड से प्लॉट 1-2 स्टार्ट होता है और यहाँ पर भी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं।
ये स्ट्रीट नंबर है 24। 24 नंबर स्ट्रीट भी आप देख सकते हैं कि ये भी डेवलप है और बहुत सारे घर यहाँ पर भी बन चुके हैं। ये स्ट्रीट नंबर 23 से जब हम जाते हैं तो आपको मैंने 24 दिखा दी है। 24 नंबर स्ट्रीट के बाद ये यहाँ से लेफ़्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 25 है। इसके अंदर भी काफ़ी सारे विलास बन चुके हैं। ये आप देखें, बहुत खूबसूरत इनका एलिवेशन है, बहुत खूबसूरत इनके डिज़ाइन है और इसमें भी ज़्यादातर घर तामीर हो चुके हैं। इनफैक्ट इस गली के अंदर सिर्फ एक ही प्लॉट है। इसी तरह अगर आप यहाँ से मज़ीद नीचे जाएँ तो स्ट्रीट नंबर 23 के अंदर एक छोटा सा पार्क भी मौजूद है। ये पार्क है स्ट्रीट नंबर 23 के अंदर, जहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बच्चे खेल रहे हैं। और इस साइड के ऊपर ये वाले जो प्लॉट्स थे, ये चूँकि बैक ओपन थे इसलिए ये प्लॉट जल्दी सेल हो गए थे। और यहाँ पर घर चूँकि एक आइडियल लोकेशन होती है, ये बैक ओपन होती है, बैक के ऊपर एक पार्क भी होता है, तो इसको लोग बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं, बहुत इसकी डिमांड होती है। ये स्ट्रीट नंबर 25 के अंदर आप देखें कि काफ़ी खूबसूरत विलास यहाँ पे बने हैं। इनका एक तो फ्रंट एलिवेशन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, फिर चूँकि ये 50 वाइड स्ट्रीट्स हैं तो स्ट्रीट का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो ये अभी हम स्ट्रीट नंबर 23 के अंदर ही हैं और चूँकि ये स्ट्रीट 22 नंबर स्ट्रीट से निकलती है और दोबारा वहीं पर आकर मर्ज हो जाती है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये राइट साइड के ऊपर 24 नंबर स्ट्रीट। ये 24 में काफ़ी प्यारे विलास वगैरह बने हुए हैं। इस साइड के ऊपर आप फिर देखें, ये स्ट्रीट नंबर 22 जो कि पहले मैंने आपको दिखाई थी। अभी हम जाएंगे स्ट्रीट नंबर 19 के अंदर। स्ट्रीट नंबर 19 में भी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 16, 15, 16, 17, 18 ये स्ट्रीट्स आ जाएंगी सारी। तो ये स्ट्रीट नंबर 15 में हम पहुंच आए हैं। यहाँ पर भी आप देखें, स्ट्रीट नंबर 15 से जब आप इंटर होंगे तो ये इस साइड के ऊपर ये काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। अभी स्ट्रीट नंबर 18 के अंदर हम आ गए हैं। ये हमारे राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 18 है। ये डेड एंड स्ट्रीट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक घर अभी बन रहा है कॉर्नर का और बाकी काफ़ी सारी स्पेस अभी मौजूद है। मज़ीद मैं आपको स्ट्रीट नंबर 16 और 15 दिखाता हूँ। ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जो है ना, ये स्ट्रीट नंबर 15 है। अब इसके जो प्लॉट्स हैं ये बैक ओपन है। सामने लेफ़्ट साइड के ऊपर सिटी सेंटर, अगर ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तो फ्यूचर के अंदर एक अच्छा शॉपिंग मॉल भी आपको मिल जाएगा। ये फिर स्ट्रीट नंबर 17 आती है। अगर आप इसके अंदर आपको भी प्लॉट है तो इसमें ये घर बना है। दोबारा से स्ट्रीट नंबर 15 से हम इंटर होते हैं। स्ट्रीट नंबर 16 में अब आपको दिखाऊंगा, ये सामने लिंक रोड है। लिंक रोड से जब आप इंटर होते हैं तो ये कॉर्नर के घर बने हुए हैं और यहाँ पर ये भी कॉर्नर का घर ज़ेर तामीर है। इस गली का मैं फ्रंट एलिवेशन भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो स्ट्रीट है ये भी डेड एंड स्ट्रीट है। इसमें आप अगर इस साइड के ऊपर देखें तो ये घरों का फ्रंट एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है। मज़ीद अगर आप इस साइड पर देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो है घर बने हुए हैं। ये इस साइड पे 10 नंबर प्लॉट पे घर बना हुआ है। इसके अलावा ये 13 तक ये घर बने हुए हैं यहाँ पर।
ये भी चूँकि डेड एंड स्ट्रीट है और ये जो डेड एंड प्लॉट्स हैं इनके साथ फ़िलहाल एक छोटा सा लॉन भी बन जाता है। तो ये आ गई स्ट्रीट नंबर 16 का डेड एंड। जी, तो हमने आपको विज़िट करवाया है स्ट्रीट नंबर 20 से ले कर 23 तक। इसके बाद फिर मैंने आपको दोबारा विज़िट करवाया था स्ट्रीट नंबर 15 से ले कर 18 तक। ये जितना भी पोर्शन था ये सामने वाला एरिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये टोटली यहाँ पर घर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घर बन चुके हैं। और इस सेक्टर के अंदर ये हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर खूबसूरत मस्जिद है, ये भी तैयार हो रही है। इसके अलावा जिस जगह पर हम अभी खड़े हैं ये स्ट्रीट नंबर 28 है और ये यहाँ से ऐसे सर्कल करके जाती है स्ट्रीट नंबर 28। और इस तरह यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी है। और इसके अलावा 26 यहाँ पर 3 स्ट्रीट्स यहाँ पर आती हैं, 26, 27 और 28। यहाँ पर जो 28 नंबर स्ट्रीट है ये यहाँ से नीचे जाती है और यहाँ से सर्कल करके बिल्कुल आगे वो जो नीचे वाले घर आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ से वापस ऊपर आ जाती है। इसके अंदर यहाँ से दरमियान से एक और स्ट्रीट निकलती है जिसमें ये वाला घर आपको नज़र आ रहा है। ये 27 नंबर स्ट्रीट है और इस साइड के ऊपर ये स्ट्रीट नंबर 26 है जिसमें ये 2 घर बने हुए। ये जो है ये कमर्शियल बैक है। यहाँ पर बैक साइड के ऊपर कमर्शियल बनेगा तो कमर्शियल भी आपके नज़दीक हो जाएगा। इसी तरह मस्जिद भी आपके बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्क है। ओवरऑल ये हिली व्यू है, यहाँ पर आप जितना भी देख सकते हैं तो ये सारा हिली व्यू है। और इस साइड के ऊपर आप देखें तो बड़ा हिली व्यू। और ये सेक्टर एम के बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर तफसील से बताया है कि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट है। ये चूँकि 3 स्ट्रीट्स हैं 26, 7, 8, इनका पोजेसन तकरीबन 6-8 महीने पहले यहाँ पर दिया गया था, इसलिए यहाँ पर अभी 2-3 घर आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ प्रोसेस के अंदर होते हैं, मैप वगैरह की प्रोसेस वगैरह चल रहे होते हैं पोजेसन वगैरह के, तो वो यहाँ पर भी इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे काफ़ी घर यहाँ पर भी बन जाएंगे। जी, तो व्यूअर ये सेक्टर एम का मैंने आपको विज़िट करवाया है जहाँ पर 10 मरला के प्लॉट्स थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेक्टर एम 1 कनाल के प्लॉट्स के बारे में बताया, उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं, कोई 1 करोड़ 25-30 लाख से लेके 1 करोड़ 60 लाख तक यहाँ पर प्राइसेस जाती हैं। अब आप अपने बजट के अंदर रह कर यहाँ पर प्लॉट आप ले सकते हैं। बैरिया के अंदर सेक्टर एम और सेक्टर जे इसकी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन आपको बराबर मिलेंगी, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख प्लस माइनस प्राइसेस हैं। सेक्टर जे के अंदर कुछ प्लॉट्स थोड़े अच्छे भी हैं, यानी हाइटेड पे हैं या सॉलिड जगह पे हैं, तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी और ज़्यादा हैं, 2.25 करोड़ तक भी जाती हैं। तो यहाँ पर सेक्टर एम है, यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 करोड़ 25-30 लाख से स्टार्ट होती हैं और 1 करोड़ 60-65 लाख तक जाती हैं। अगर कोई कॉर्नर या कोई बहुत आउटस्टैंडिंग प्लॉट है तो उसकी प्राइस इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप अपने 1.5 करोड़ के बजट के अंदर बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में जिन सेक्टर्स के अंदर आप प्लॉट ले सकते हैं उसमें सेक्टर C1 एक्सटेंशन आ जाता है, सेक्टर जे आ जाता है, सेक्टर एम आ जाता है। सेक्टर जे के अंदर चूँकि इन्वेंट्री बहुत कम होती है, वहाँ पर प्लॉट नहीं मिलते। सेक्टर एम के अंदर आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मिल जाती है। इस बजट के अंदर अगर आप प्लॉट बाई करना चाह रहे हैं तो इन 3 सेक्टर्स के अंदर आएंगे। और अगर आपका जो बजट है वो 2.25 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक है तो फिर सेक्टर ए, सेक्टर C1, सेक्टर C2 इन सेक्टर्स के अंदर आप आ सकते हैं और वहाँ पर भी आप अपना घर तामीर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया।